आज का जो ये टेस्ट है आपका, ये है एरर डिटेक्शन। नाउन के बेस्ड है, नाउन के ऊपर। नाउन की जितने भी एरर्स आती हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं टेस्ट बिगिन करने जा रहा हूँ, एंड वन बाय वन आप लोग चैट में आंसर देंगे मुझे। किसी की भी वॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एवरीवन रीड एंड गिव मी द आंसर्स। आपको पता करना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स में एरर है, या कौन से पार्ट में एरर है। एंड आप ये भी बता सकते हैं चैट में कि एरर क्या है। गुड गुड, आंसर्स आर कमिंग। ऑल ऑफ यू गिव आंसर्स। See, this is the first part, this is the second part, and this is the third part. Now see, see, Sneha has read pages after pages of Gita। इस सेंटेंस में आप देखिए, स्नेहा हैज, स्नेहा सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। ठीक है। रेड, रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, दिस इज पेजेस आफ्टर पेजेस। मैंने आपको नाउन में पढ़ाया हुआ है कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड नाउन में हमेशा ही जो वर्ड्स आएंगे वो आपके सिंगुलर होंगे। ठीक है। क्या होंगे? सिंगुलर नाउन होगा। मैंने आपको बताया था कि नाउन, फिर प्रिपोजिशन, एंड फिर नाउन। तो ये जो होते हैं, ये फॉर्म होती है सिंगुलर की, वर्क ऐसा करते हैं प्लूरल। तो आपकी ये मिस्टेक है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता। गीता जो बुक है हमारी, तो देखिए कोई भी जो पर्टिकुलर है, जो एक ही चीज है, उसको उसके आगे लगाते हैं हम द। ठीक है। तो यहाँ पर सी एंड वी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे, बी होगा यहाँ पर, सॉरी, बी एंड सी, बी एंड सी। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड सी। This is A part. Sneha has. This is part A. Read pages after pages. This is part B. Of Gita is part C. तो यहां पर आपका आंसर होगा बी एंड सी। ए लिख दिया था मैंने, सॉरी, गलती से। आपका आंसर होगा बी एंड सी। दिस इज बी। बी कर लीजिए यहाँ पर, बी एंड सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Alms was given to the beggars. Give your answers. देखिए, alms was given to the beggars. देखिए, alms का मतलब जानिए पहले. alms का मतलब होता है दान. alms का मतलब होता है दान. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है. आल्म कुछ नहीं होता, आर्म्स ही होता है. इसकी प्लूरल फॉर्म ही होती है, और प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा आप वर्ब की क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं. तो वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. तो वॉज की जगह आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे. तो आपका जो एरर है वो आपके फर्स्ट पार्ट में है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. गुड गुड. वर. कम ऑन, हरी अप. सर मेरा आंसर आया, मैंने सी लगाया, मुझे चैट पे जस्ट देना जस्ट नहीं। आपको चैट ऑन नहीं, वॉइस ऑन नहीं करनी है. सर तो वॉइस मुझसे वो वॉइस ऑन नहीं करनी है. चैट प्लीज. सी. देखिए, whenever सोहन goes to मुंबई, जब भी सोहन मुंबई जाता है, he stays in 5 स्टार्स होटल्स. जिन लोगों ने भी नाउन की क्लास पढ़ी हुई है मेरी, जिन्होंने ली हुई है, यहाँ पर देखिए 5 स्टार हाइफंड नाउन है. हाइफंड के बारे में बताया था, कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ाया था मैंने. हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर की तरह. यूज कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह. बट इनका यूज जब सेंटेंसेस में होता है, लिखे जाते हैं ये सिंगुलर, लिखा जाएगा 5 स्टार. लिखे जाते हैं सिंगुलर बट यूज होते हैं एज अ प्लूरल. तो 5 स्टार होटल्स होते हैं, 5 स्टार्स होटल्स नहीं होता. इनका मतलब अगर आप निकालेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन जो मतलब रियल होता है वो दूसरा होता है. तो यहाँ पर 5 स्टार होगा, 5 स्टार्स नहीं. ओके. ही स्टेज इन, ही स्टेज बिल्कुल ठीक है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही के साथ, थर्ड में कोई भी गलती नहीं है. ठीक है. या बिल्कुल दिख रहा है मुझे आपका आंसर. दिख रहा है मुझे, सबका आंसर दिख रहा है.
देन आपका एरर है डी, मेघा यू वर करेक्ट बट यू चेंज योर आंसर। एरर इन डी पार्ट। ओके, 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा। हाइफन नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, हाइफन नाउन को प्लूरल नहीं लिखते, दिस इज द साइन ऑफ हाइफन। हाइफन नाउन कभी भी प्लूरल नहीं लिखे जाते। ओके, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव योर आंसर्स। ओके, प्लीज काउंट करिएगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ओके, सी, पूजा सी। ओके, आता है। तो मुझे तो देखना पड़ेगा ही। देख रहा, इधर लग रहे हो। ओके ओके, साहिन सी। नाउ लिसन, सी देखिए, क्वेश्चन पे जाते, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, कंपनी ने ऑर्डर किए सब न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ नए इक्विपमेंट। देखिए इक्विपमेंट जो होता है ना, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ टूल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टूल्स। अब एक बात बताइए मुझे, जब इक्विपमेंट का ही मतलब कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है, तो इक्विपमेंट्स कहाँ से आ गया? इसका प्लूरल नहीं होता, ये अपने आप में एक कलेक्शन है किसी का। ठीक है, यहाँ पर एरर आपके सी पार्ट में है। दिस इज नॉट इक्विपमेंट्स, दिस विल बी इक्विपमेंट। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं होता, और प्लूरल नहीं होता है जिसका वो क्या होता है, नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इक्विपमेंट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। ओके, गॉट माई पॉइंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ, give your answers. Sahin and Pooja was correct in the last question.
पूजा सी मेगा 2 बी आकांक्षा प्रदुमन 4 वसीम सी नाउ सी एवरीवन ध्यान दीजिए देखिए he was advised to take 2 spoonsful of medicine 3 times a day। उसको एडवाइस किया गया है कि उसे लेनी है 2 चम्मच भर के मेडिसिन 3 टाइम दिन में। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को नहीं पता स्पून्स फुल कुछ नहीं होता, चम्मच स्पून फुल्स होता है। ओके, स्पून्स फुल नहीं होता, स्पूनफुल होता, स्पून फुल्स होता है, स्पून्स फुल नहीं होता। इट वॉज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ठीक है, जो आप लोग नहीं बता पाए कुछ लोगों ने ठीक बताया। ठीक है, इसने भी बताया देखिएगा। ठीक है, बी, इसका आंसर था बी। ठीक है, द मिस्टेक इज इन सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। इट इज नॉट स्पून्सफुल, इट विल बी स्पूनफुल्स। स्पूनफुल्स मीन्स चम्मच। ठीक है, चम्मच। ओके, चम्मच। Now moving to the next, sixth part. Very good. B, B, B. Good, good. B, B. Very nice. So the answer is B. Why? Because informations कुछ नहीं होता, क्या होता है? Information. Information is a collection. ठीक है, information. Okay, okay. So B, very good. Then the error is in B part. Informations नहीं होगा, information होगा। The police have received, पुलिस ने रिसीव किया है, important information मिली है पुलिस को, that can help them to solve the murder case, जो उनको मदद करेगी मर्डर केस को सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। This is some kind of different and difficult question, बिकॉज अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते। प्रद्युमन, गुड। आकांक्षा ए। जो लोग मुझे ए बोल रहे हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करें कि वो ए क्यों बोल रहे हैं। जो लोग भी ए कह रहे हैं वो अपना आंसर लिखकर भेजे कि सर दिस इज द मिस्टेक इन द क्वेश्चन, ये मिस्टेक है सर क्वेश्चन में। ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू।
आकांक्षा एंड पूजा, रिप्रेजेंट योर आंसर। ओके, स्ट्राइक होगा। इसका मतलब समझिए, देखिए पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, फिर आपको पता चलेगा। लिसन, ध्यान से देखिए। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, एनवी ये एक कोई नेम नहीं है किसी का। इसका मतलब होता है, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। इसका मतलब होता है ईर्ष्या। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। तो इन्होंने कहा कि ईर्ष्या स्ट्राइक करती है, मतलब वुमेन जो होती है उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। व्हेन सी सीज हर हस्बैंड, जब वो अपने हस्बैंड को देखती है टेकिंग टू अनदर वुमेन, मतलब जब वो दूसरी औरत को उसके साथ देखती है तो उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। देखिए, एनवी इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज हेयर। यहाँ पर जो वर्ड हमें यूज करना है वो होता है जेलसी। ईर्ष्या नहीं, जलन होने लगती है उसे, जलन। ठीक है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। बट बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पर्यायवाची जो होते हैं वो हम हर हर जगह एक ही पर्यायवाची को यूज नहीं कर सकते। अब एनवी जो है वो कहीं हम और यूज करेंगे जहां ईर्ष्या की बात हो रही होगी। बेसिक मीनिंग एनवी का होता है ईर्ष्या और जेलसी का होता है जलन। तो यहाँ पर बात होती है कि जलन वुमेन के अंदर आ जाती है, एक औरत के अंदर जलन आ जाती है जब वो अपने हस्बैंड को देखती है किसी दूसरी औरत के साथ। उससे ईर्ष्या नहीं, जलन। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो वर्ड है वो है जलन। यहाँ पर स्ट्राइक और स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है एनवी का। ठीक है, जलन आ जाती है, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। बट स्ट्राइक्स को लेके करेक्ट नहीं है, स्ट्राइक को है। इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आपने क्या सोच के ये बोला है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। बताइए। ए, 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 रिप्रेजेंट योर आंसर। वाई ए? वाई ए क्यों होगा? वाई ए? सम्मन्स नहीं आएगा, ओके। क्या आएगा? देखिए, सी लिखा है टू सम्मन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा दो सम्मन इशू किए गए। सम्मन्स तो आप सब लोग जानते होंगे। सम्मन मिस्टेक, बेटा सुनो ध्यान से। सम्मन मिस्टेक है, बट आपको ये नहीं पता है अभी क्यों है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। नो नो नो, हैव बीन इशूड इज अ करेक्ट। लिसन,
पहले ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सम्मन, summons एंड समन्सेस, ये तीन वर्ड होते हैं। सम्मन जो होता है वो होती है आपकी वर्ब, इसीलिए जो नाउन बनाया गया वो बनाया गया सम्मन्स। ये सिंगुलर नाउन होता है। ओके। समन्सेस जो है वो प्लूरल की तरह काउंट किया जाता है। तो जब प्लूरल बनाना होता है समन्स का, तो वो होता है समन्सेस। ये प्लूरल की तरह यूज होता है और ये सिंगुलर की तरह। तो यहाँ पर देखिए टू की बात हो रही है, दो हैं तो दो समन्सेस होंगे कि सम्बन्ध होंगे। एक की बात है कि ज्यादा की बात। ओके। तो यहाँ पर बात है एक से ज्यादा की, तो यहाँ पर आएगा समन्सेस, प्लूरल की बात है। तो टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, इशू किए गए हैं। ठीक है, कर चुका है कोर्ट इशू। तो यहाँ पर हैव बीन इशूड आएगा, ये पैसिव फॉर्म है, ये बिल्कुल ठीक है, इशूड। ठीक है। बट सोहन हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, मतलब अभी तक कोर्ट के सामने सोहन नहीं पहुंचा है। बिफोर का मतलब होता है सामने भी और पहले भी। इट इज अप टू योर सेंटेंस कि आप सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो मिस्टेक है आपकी वो सम्मन्स में है, सम्मन्सेस आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। इस बात को याद रखिएगा, सम्मन वर्ब होती है, सम्मन्स सिंगुलर में यूज होगा और सम्मन्सेस प्लूरल में यूज होगा। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Sheeps are economically very useful and so they are reared for wool and meat. A. Okay. Why A? Specify your answer. Sheep. Okay, good. Okay, good, 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 good. देखो, आप लोगों ने अगर सिंगुलर प्लूरल ध्यान से पढ़ा होगा तो सीप्स कोई वर्ड नहीं होता। सीप का सीप सिंगुलर भी सीप ही होता है और प्लूरल भी सीप ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सीप्स नहीं आएगा, शीप आर आएगा। यह फर्स्ट वाले में आपका रॉन्ग है। ठीक है। नाउ एंड बाकी बिल्कुल ठीक है। सीप आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल होते हैं। एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट, तो इनको किसके लिए चुना जाता है? मीट एंड वूल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, 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 ओके। सी देखिए, ऑल द एविडेंसेस वर, ऑल द एविडेंसेस वर, लिसन, एविडेंस, वेरी गुड। बट एक चीज और है जो आप लोगों
मिस करेंगे। ऑल द एविडेंस, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस को आप काउंट नहीं कर सकते, आप प्रूफ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एविडेंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है इसका प्लूरल नहीं होता। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर जिसने भी बोला है वर, वॉज वर, ठीक है। एंड जब ये सिंगुलर की तरह यूज होता है तो यहाँ पर जो वर्ब फॉर्म है वर, ये वॉज हो जाएगी क्योंकि ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑल द एविडेंस वॉज। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। ऑल द एविडेंस वॉज, एविडेंस हो जाएगा, यहाँ पर एस कट जाएगा, और विद ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी, उसको अपराधी माना गया, ठीक है। उसके खिलाफ थे सारे। सो ओके, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन हो जाएगा अभी, ठीक है। टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास। नाउ गिव योर आंसर्स फास्ट। बताइए क्या मिस्टेक है ए में। गुड 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 गुड। लिसन, आपको इसमें भी एक चीज बता दूं मैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अभी आप लोग। यहाँ पर सोज की जगह सो आएगा क्योंकि ये स्टैटिक्स है, ठीक है। वट, जब भी यहाँ पर स्टैटिक्स जो यूज हुआ है ना वो डाटा के लिए यूज हुआ है, कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए। देखिए सेंटेंस से समझिए, स्टैटिक्स सो दैट देयर इज गोइंग टू बी एन बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। मतलब जो डाटा है उसको देख के ये पता चल रहा है कि बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है। स्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स यहाँ पर एज अ डाटा की तरह यूज हुआ है, ओके। जब डाटा की तरह यूज होता है, द कलेक्शन ऑफ डाटा की तरह यूज होता है, हो रहा है हो रहा है, आ रहे हैं मैसेजेस मेरे पास, ओके। जब कलेक्शन ऑफ डाटा की तरह यूज करते हैं हम इसको, कलेक्शन ऑफ डाटा, तब ये प्लूरल फॉर्म लेता है वर्ब की शो, एस नहीं लगता। बट जब स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट होता है ना, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, जब हम स्टैटिक्स को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, उस समय सोज ही आएगा। याद रखिएगा, सेंटेंस को पढ़ के समझिएगा, पेपर में कभी ये गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, ये समझिए कि स्टैटिक्स डाटा को शो कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डाटा को शो कर रहा है, तो आपके प्लूरल फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है, कलेक्शन को शो नहीं कर रहा है, तब आपकी सिंगुलर फॉर्म लगेगी, यहां पर सोर्स करेक्ट होगा।